5 अगस्त सुबह का वक्त उत्तरकाशी के धराली गांव में लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कुछ बाजार में तो कुछ घरों में, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो गया। पहाड़ से मौत का पहाड़ टूट पड़ा और उसके साथ आई मलबे की वो लहर जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद दिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा उस तबाही की असल वजह, जिसे लेकर भूटान में काम कर रहे भारत के वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट इमरान खान ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक रिपोर्ट शेयर की है। और ये कहानी सिर्फ एक बादल फटने की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है पहाड़ के सीने पर जमी बर्फ, मिट्टी और पत्थरों के खतरनाक खेल की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट स्लाइड। दोस्तों, धराली गांव से करीब 7 किलोमीटर ऊपर समुद्र तल से 6,700 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा ग्लेशियर डिपॉजिट मौजूद था, यानी बर्फ और मलबे का बड़ा ढेर जो सदियों से वहां जमा था। इमरान खान के मुताबिक ये ढेर कोई छोटा मोटा नहीं था। इसका वर्टिकल थिकनेस 300 मीटर तक था और इसका फैलाव 112 वर्ग किलोमीटर, यानी उतना जितना करीब 200 फुटबॉल के मैदान को जोड़ा जाए उतना। अब ग्लेशियर डिपॉजिट क्या है, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। जरा से समझ लेते हैं पहले आसान भाषा में। जब ग्लेशियर यानी कि बर्फ का एक बड़ा पहाड़ धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है तो वो अपने साथ रास्ते की चट्टानें, मिट्टी, बजरी और रेत भी घसीट लेता है। जब ये बर्फ पिघलती है तो जो मलबा बचता है उसे ही कहते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने घर में कालीन उठाएं तो उसके नीचे धूल और छोटे छोटे कंकड़ आपको दिखाई देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कालीन की जगह बर्फ का पहाड़ है और धूल की जगह लाखों टन पत्थर और मिट्टी। 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त की सुबह ऊंचाई पर जो तेज बारिश हुई उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। बारिश का पानी सिर्फ सतह पर नहीं बहा दोस्तों, वो ग्लेशियर डिपॉजिट के अंदर तक घुस गया और फिर स्लोप फेल्योर हुआ। जी हाँ, मतलब मलबे का वो पहाड़ अचानक नीचे की ओर खिसकने लगा और फिर पूरी ताकत से नीचे घाटी की ओर दौड़ पड़ा। धराली के ऊपर जो नाला है वो लगभग 7 किलोमीटर लंबा और बेहद खड़ा है। दोनों तरफ पहाड़, बीच में तंग रास्ता, यानी मलबे को रुकने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। यही वजह है कि वहां 1 मिनट से भी कम समय में ये मलबा धराली पहुंच गया। इमरान खान के मुताबिक इस बार धराली का पर टूटा ये मलबा करीब 360 मिलियन क्यूबिक मीटर था। अब इसे समझना हो तो सोचिए, अगर इतनी मिट्टी और पत्थर आपसे कहें कि हमें भरने के लिए ट्रक चाहिए तो आपको करोड़ों ट्रक लगाने पड़ेंगे। ये घटना सिर्फ धराली की कहानी नहीं है। ऊपरी हिमालय में ऐसे कई ग्लेशियर डिपॉजिट हैं, खासकर वहां जहां तीर्थ यात्रा के रास्ते, गांव और सड़कें हैं। और अगर ऐसे किसी मलबे का पहाड़ अचानक टूट पड़े तो नतीजे काफी डरावने हो सकते हैं, भयावह हो सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें हिमालयी जल स्रोतों और ग्लेशियर इलाकों की जियो टेक्निकल स्टडी बार बार करनी चाहिए ताकि खतरे को पहले से ही भांपा जा सके, पहचाना जा सके। दोस्तों, धराली में अब सिर्फ मलबा और खामोशी बची है। लोग कह रहे हैं हमने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ के ऊपर जमा बर्फ और पत्थर एक दिन हमें निगल लेंगे। अब सीख क्या मिलती है? धराली की त्रासदी हमें सिखाती है कि पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं है, खतरनाक भी हो सकते हैं। हम इनके साथ रहना है हमें, लेकिन इन्हें अपना समझकर, वरना कल किस गांव पर मौत का पहाड़ टूट पड़े कोई नहीं जानता। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा भर नहीं थी दोस्तों, ये एक चेतावनी है। और सवाल यह है कि क्या हम अगली चेतावनी का इंतजार करेंगे या उससे पहले जाग जाएंगे? वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके और सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल राइस शुमारी को अभी सब्सक्राइब करें।